दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो कंपनी की कल बोर्ड मीटिंग हो चुकी है और इस बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड का फैसला हो चुका है। तो अब आप देख ही सकते हो कि अभी भी मौका है डिविडेंड प्राप्त करने का। आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है और अब इन्होंने अपना पोर्टफोलियो और बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए भी इन्होंने तैयारी कर दी है। अब आप समझ सकते हो कि कंपनी बिजनेस अपना बढ़ाना चाहती है। कंपनी को नवरत्न का स्टेटस भी मिल चुका है। क्या आने वाले समय आईआरएफसी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा? आज बाजार में तूफानी तेजी है और इस समय सेंसेक्स 950 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी बता रहा है। अगर बाजार के ऊपर आपको और जानकारी प्राप्त करनी है तो इससे पहले हमारा मार्केट पे वीडियो बन चुका है। तेज़ी के पीछे क्या रीज़न और तेज़ी क्या ये इस बार लॉन्ग टर्म है या फिर आने वाले समय फिर गिरावट होगी, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो अभी जाके आपको वो बाजार का वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय 75,110 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.27% की ज़बरदस्त तेज़ी यानी 940 पॉइंट की तेज़ी। अब आप देखें सुबह शुरुआती 400 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई थी और लगातार तेज़ी जारी है और काफ़ी माहौल पॉजिटिव बना। कल भी तेज़ी थी। बाजार एक तरह से देखें तो निचले लेवल से अब अपना एक सपोर्ट बनाते हुए यहाँ से बाउंस बैक देता हुआ दिखाई दे रहा है। आईआरएफसी की बात करें तो 121 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 2.01% की तेज़ी है। अब आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 229 रुपये के आसपास इसकी ऑल टाइम हाई है, वहाँ से स्टॉक काफ़ी नीचे है और आप देख सकते हो कि इस करेक्शन के दौर में अच्छे अच्छे स्टॉक नीचे आ गए, उसमें आईआरएफसी भी शामिल है। लेकिन बिजनेस देख के यहाँ पे फिर से संभावना पॉजिटिव बनी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की कल जो बोर्ड मीटिंग थी उसका रिजल्ट आउटकम हो चुका है और आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट में यहाँ पे ये बात क्लियर हो चुकी है कि पर शेयर 80 पैसे का कंपनी डिविडेंड देगी। 17 मार्च 2025 की मीटिंग में फैसला हो चुका है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो ये देख सकते हो कि इसके लिए कट ऑफ डेट भी डिक्लेयर की गई है। तो 21 मार्च 2025 इसकी कट ऑफ डेट है। तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है जिनके पास डीमेट अकाउंट में शेयर 21 मार्च को होंगे, वो सारे के सारे डिविडेंड के हकदार है। तो आने वाले समय उनको डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि सोमवार को ही देखो इन्होंने बाजार बंद होने के कुछ समय पहले एक्सचेंज में फाइलिंग में इसकी जानकारी दे दी है कि बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। 80 पैसे प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ने डिविडेंड के लिए पात्र के लिए रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर दी है। तीसरी तिमाही की आईआरएफसी की जो इनकम है वो 6,763 करोड़ के आसपास रही है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 6,737 करोड़ के आसपास थी और ये लगभग उसके बराबर ही है। इस अवधि में जो प्रॉफिट है उसमें 2% की वृद्धि हुई है, जो 1630 करोड़ के आसपास रहा है। तो जो भी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें आपको भी हिस्सेदार बनाया जा रहा है और आपको डिविडेंड के रूप में वो प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो रेलवे की फाइनेंशियल कंपनी आईआरएफसी ने उन शेयरों में सूची में शामिल हो गई है जिनके लिए सरकार मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स का पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये देख सकते हो कि कंपनी पब्लिक लिस्टेड है और अभी फ़िलहाल इसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी बड़ी है। 86.36% की हिस्सेदारी है, जिसको 75% पे लाना होगा, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए 75% की ऊपर की लिमिट है। सरकारी हिस्सेदारी यहाँ पे 75% के आसपास लाने के लिए सरकार को इसमें ओएफएस लाना होगा, जो जल्दी सरकार इसका और फैसला कर सकती है। अब यहाँ पे आईआरएफसी को लेकर बाजार के जानकार अरुण केजरीवाल ने एक बड़ा ताज़ा बयान दिया है। उन्होंने आईआरएफसी, इरडा, आरवीएनएल और इरकॉन के ऊपर अपनी जानकारी शेयर की है। 4 पीएसयू स्टॉक जो उनको इस समय पसंद है। उनका कहना है कि इस समय जो पीएसयू स्टॉक है जो डिफेंस सेक्टर से संबंधित हो, रेलवे से या फिर पावर सेक्टर से, उनमें आने वाले समय संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। तो जो रिटेल मनी है, इन इन्वेस्टर को जो अभी तक निवेश करने के लिए इस समय तैयार है, उनके लिए एक अच्छा मौका है। इन सेक्टर में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि ये सेक्टर से संबंधित जो शेयर है वो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। पिछले दो काफ़ी तेज़ी में दौड़े, लेकिन उसके बाद में जब गिरावट का दौर शुरू हुआ तो स्टॉक बहुत नीचे आ गए।
अरुण केजरीवाल का कहना है कि आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इरडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड दोनों डिफरेंट सेगमेंट के पीएसयू स्टॉक है, लेकिन दोनों फाइनेंस सेक्टर से संबंधित है। आईआरएफसी है जो रेलवे सेक्टर को फंड प्रोवाइड करती है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इरडा है वो यहाँ पे पावर सेक्टर को फंड प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पे अब देख सकते हो कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है। आईआरएफसी आने वाले समय में कैपेक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है, और देख सकते हो कि आने वाले समय में इस सेक्टर में संबंधित संभावना पॉजिटिव बनेगी, तो ये स्टॉक बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करते हैं और रेलवे की सेक्टर की कंपनियों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इनका जो एनपीए है वो भी जीरो है, क्योंकि ये सारा जो पैसा है उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है और टैक्स के दायरे से भी कंपनी को बाहर रखा गया है। ऐसे में ये आने वाले समय स्टॉक के लिए काफ़ी बेहतर किया उम्मीद है, और आने वाले समय आईआरएफसी बेहतर कर सकता है। उसी तरह से इरडा के लिए भी संभावना है। इरडा भी एक नवरत्न कंपनी के तरह आप देख सकते हो, उसको भी उसमें फ़ायदा है। तो ये स्टॉक और साथ में आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड जो रेलवे इंफ्रा कंपनी है, और इरकॉन इंटरनेशनल दोनों ही अट्रैक्टिव है। आने वाले समय ये काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। स्टॉक अपने ऊपर की प्राइस से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। ऐसे में अरुण केजरीवाल को लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय काफ़ी बेहतर रिटर्न देने को तैयार है। तो आईआरएफसी में इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे बड़ा एक और ये भी मौका है, क्योंकि अभी भी डिविडेंड के लिए चांस बनाया हुआ है। 21 मार्च के पहले खरीदारी करने वाले सारे के सारे जो शेयर होल्डर है और जिनके डीमैट अकाउंट में 21 मार्च को शेयर होंगे, तो उनको डिविडेंड के रूप में पर शेयर 80 पैसे मिलने वाले हैं, और इससे पहले 70 पैसे इसी साल दिया, यानी ₹1.5 का डिविडेंड है। जब से आईपीओ आया तब से अगर आप देखें तो लगातार काफ़ी बेहतर डिविडेंड कंपनी दे रही है। तो इसीलिए डिविडेंड के लिए भी यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में दाव लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ पे एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पे देख सकते हो कि रेलवे को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। तो देख सकते हो कि राज्यसभा में मंडे को अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी शेयर की है। उनका कहना है कि रेलवे फाइनेंशियल सेक्टर इस समय अच्छी कंडीशन में है, और कोविड के बाद में इस सेक्टर में संभावना काफ़ी पॉजिटिव बनी है। और उनका कहना है पैंडेमिक दौर निकल चुका है, इसके बाद में जो रेलवे सेक्टर के अंदर आप देखें तो जो लोगों का आवाजाही बढ़ी है, और जो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत शानदार बढ़ा है, जिससे कार्गो ट्रैफिक काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। पैसेंजर के अंदर भी जो ट्रैवलिंग का जो है रेशियो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में रेलवे सेक्टर काफ़ी शानदार करता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। तो उन्होंने यहाँ पे टोटल जो लेखा जोखा बताया, फाइनेंशियल 2023-24 में देखें तो जो रेवेन्यू रहा है रेलवे का वो 2,78,000 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें सामने जो खर्च हुआ वो 2,75,000 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये जो खर्च हुआ उसमें उन्होंने डिटेल जानकारी शेयर की है कि फाइनेंशियल 2023-24 में जो खर्च हुआ टोटल 2,75,000 करोड़ का, उसमें से सबसे जो आप बड़ा जो खर्च है तो उसमें आप देखें तो स्टाफ कॉस्ट का खर्च रहा है, जो करीब 1,16,000 करोड़ के आसपास रहा है। पेंशन पेमेंट के लिए करीब 66,000 करोड़ का खर्च हुआ। एनर्जी एक्सपेंसेस खर्च 32,000 करोड़ के आसपास रहा। फाइनेंसिंग कॉस्ट का खर्च 25,000 करोड़ के आसपास रहा। तो ये खर्च निकालने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो रेलवे प्रॉफिट में आ गई है। पिछले कई सालों से रेलवे जो लॉस में थी अब प्रॉफिट में आ चुकी है। आने वाले समय में रेलवे सेक्टर और बेहतर करेगा, और इसकी कंपनी जो है सारी रेलवे की जो कंपनियां काफ़ी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है, और आने वाले समय रेलवे और प्रॉफिट में आएगी, यह विश्वास जताया है रेलवे मिनिस्टर ने। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत सारी नई ट्रेनें शुरू होगी, और इसके अलावा 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। तो क्लियरली देख सकते हो कि रेलवे सेक्टर बहुत बेहतर कर रहा है, और ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों का भी भविष्य काफ़ी उज्जवल दिखाई दे रहा है। ऐसे में आईआरएफसी भी आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।